देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो, a hemispherical depression is cut out one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. सीधा सीधा सवाल है। देखो एक देखो बच्चा, इसको ऐसे समझो कि ये क्यूब है, वैसे तो है ही, लेकिन मानो फिर भी थोड़ा बहुत नहीं लगता, क्यूबॉइड समान लगता, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा कि ये वुडन के हिसाब से बनाया गया क्यूब है। उसके अंदर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर को मेरे को उल्टा बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? उल्टा। तो भाऊ ये उल्टा कैसे बनता? हाँ, ऐसे। दिमाग ऐसे बनाना है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा समझ जाइएगा, अगर ये क्यूब होगा ना तो इसके अंदर, ठीक है, मतलब उसको कुरेद कुरेद के, उसने खुद ही बोला है ना डिप्रेशन, है ना, उसको डिप्रेस कर करके, उसको कुरेद कुरेद के वो चीजें आपको निकालनी है और उसको हेमिस्फीयर का हिसाब से शेप देना है, जो कि इसका जो एज रहता है, इससे लेके यहां तक बोलो या यहां से लेकर यहां तक बोलो, ठीक है ना, उसके इक्वल है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसके इक्वल। तो ऐसे केस में इस पूरे के पूरे सॉलिड जो भी सेफ है, जो भी बना आपको दिख रहा है, उसका उसका क्या एरिया होगा, ये सवाल है आपको। तो गिवन क्या क्या लग रहा है आपको, बताओ। गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to edge of क्यूब, जो कि डिनोट किया जा रहा है एल से, ठीक है। सो आपको बोल रहा है कि भाई डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द, फाइंड क्या करना है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड मतलब क्या होता है भाई? उसको गायब करने के बाद जो भी बचा होगा वो, उसको गायब करने के बाद जो भी बचा होगा वो। क्लियर है क्या? नहीं समझे? अरे ये एक टुकड़ा है काय का? क्यूब का। उसके अंदर आपने वो हेमिस्फीयर बनाया है। अब बनाने के बाद ये आपने डिप्रेशन में इतना तो पार्ट चला गया ना, तो फिर बताओ, बोलता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसको निकाल के फेंक के होने के बाद। लगा रहे हो दिमाग? बताओ क्या हो सकता है। ये पूरा का पूरा जैसे निकल गया है, देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट के हिसाब से मैं अगर बता रहा आपको, तो ये अभी बना कैसे होगा पता है क्या? अगर अंदर से ऐसा देखोगे आप तो पूरा, ये देखो अपना उसने छाप छोड़ के चला गया, ठीक है। मान लो अब इसको ऐसे टाइप का, ये मतलब थोड़ा सा दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये सामने से भी नहीं दिखेगा, पीछे से भी नहीं दिखेगा, नीचे से भी नहीं। ऐसे व्यू सोचो बस कि ऐसा अंदर से दिखेगा करके। समझ रहे हो बात को? हाँ, थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको सबसे मेन चीज? अरे बेटा जी, नहीं हो सकता जी। देखो देखो, मैं सोच रहा था कि इससे रब करूंगा वो पूरा मिटा देगा। ये देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद, ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा बच्चा? ध्यान दे, ये कर्ड सरफेस है ना उसका, उसका कर्ड सरफेस तो है ही है। समझ रहे हो बात को? कर्ड सरफेस है बड़ा, है ना। बच्चा आप बाद में आइए, ये कर्ड सरफेस है। अरे कर्ड सरफेस है, तो वो कर्ड सरफेस भी तो उसका हिस्सा है ना। लेकिन नीचे बेस रहेगा क्या? वो निकालने के बाद बेस तो रहना ही नहीं है, बेस तो गायब हो गया ना। अब बेस गायब है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा, सीधा सीधा समझ जाओ। मतलब क्या? देयरफॉर अगर सपोज आपको टोटल सरफेस निकालना है पूरा सॉलिड का, रिमेनिंग सॉलिड का, टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या करोगे? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या?
कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन माइनस नहीं बोले क्या, माइनस क्या करना पड़ेगा, नीचे का बेस। तो अब बताओ, बोलता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस बेस, मतलब क्या, बेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल होता है बात, तो वो क्या, पाई आर का स्क्वायर। बोल देखो, फिर से बताना पड़ेगा तुझे। देखो 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब क्या, साइड मतलब होता है एजेस, तो 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर गया कितना, पाई आर स्क्वायर। बस क्या वैल्यू दिया है क्या उसने, बस अपने को फॉर्मूला बता क्या बनेगा ये पूछा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो बस हो गया, क्या है आंसर, उनको भी मिलना चाहिए थोड़ा सा। लो, तो 24 एल स्क्वायर भी बोलेंगे सर ये बीच में कैसे आ गया है ना, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, अरे भाई एल स्क्वायर कॉमन निकला कि नहीं निकला, निकला, और 1/4 बेचारा फेंक ही दे बाहर तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 24 बचा, या फिर 24 प्लस पाई बोलो, बात तो एक ही चला, क्लियर है। वैसे ये भी लिखते आप तो भी सही था, लेकिन फिर भी चल देख बड़ा, देखो समझ में आई बात है ना, तो इसको प्रोसीड करना है इसी हिसाब से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, छठवें वाले। बड़ा छठवा एग्जांपल क्या बोल रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ध्यान दे, अगर सपोज ऐसा सिलेंड्रिकल मेडिसिनल कैप्सूल है, ठीक है ना, ये तो रोजस देखता है, चल ध्यान दे। ए, तो विथ टू हेमिस्फीयर, समझ में आ रहा है ना, टू हेमिस्फीयर, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, टू हेमिस्फीयर हो गए, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, मतलब यहां से पूरा का पूरा एंटायर कैप्सूल की बात चल रही है, कितना है 14 mm, कितना है 14 mm ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5, मतलब डायमीटर क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना है 5 mm है, फाइंड इट सरफेस एरिया, सत्या ना, फिर टेंशन वाली बात है, सरफेस एरिया निकालना कैप्सूल की, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा आप ही बताओ। अच्छा टोटल गुड, ये एक है सिलेंडर, एक है हेमिस्फीयर, दूसरा है हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ दो तो हो जाता है स्फीयर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, नहीं 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 नहीं, टोटल सरफेस क्या के लिए लेंगे, कर्ड सरफेस, क्या लेंगे, क्यूब कहां से आया है? कर्ड सरफेस क्यों लगेगा, क्योंकि ये बीच से फलका दे इनको, यहां से देख, इसको फलका दिया अपन ने, तो ये क्या बनेगा, ये देख, घर में जाएगा ना तेरे पास विटामिन सी की गोली आती है, देखा क्या, हरी वाली, देखा कि नहीं देखा, हरी वाली, उसका नाम भूल गया मैं, विटामिन सी, पापा को बोलना, पापा बराबर निकाल के दे देंगे। अब देख क्या करना, उसको, वो ऐसी ही रहेगी, ऐसी, उसको ऐसे पकड़ना, और वहां पे कैंची तो रहती है, रहती है ना कैंची, हाँ, तो उसको लेना इधर से ऐसा कट मार देना, और थोड़ा सा नीचे में कुछ तो भी रखना, ठीक है, नहीं तो पल पल वाला काम है पूरा फिर। ये देख, ऐसा कट मार देना, यहां से भी ऐसा कट मार देना, तो भाई वो क्या बनता है देखना, सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो सिलेंडर का वो क्या टोटल सरफेस लेगा क्या तू, भाई उधर, अरे तो ये इधर से फलका दिया ना उसको तूने, इसका मतलब वो ऊपर का, अरे ऊपर का टॉप और बॉटम, पहले तो वो कैंची ने खा गया, कैंची ने खा गया ना, तो बचा क्या फिर, टोटल सरफेस बता। हाँ आप समझा, ऐसे इमेजिन करना, बाकी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल करो ना यार, ये जब तक आप इमेजिनेशन, क्लियर हुआ, तो इससे, क्योंकि देखो फॉर्मूला जब तक नहीं बनाओगे ना बड़ा,
इसमें कोई हासिल ही नहीं हो सकता। जैसे इसके पहले भी फॉर्मूला बनाना था, सत्यानाश। ध्यान दे, तो क्या, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब प्लस, एक तो दो फॉर्मूले इसके, एक तो क्या, स्पीयर का सी एस ए ऑफ स्पीयर, या फिर ध्यान दे प्लस 2 इन, या फिर बताना ना, या फिर 2 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मर्जी आपकी। मतलब ये भी वही फॉर्मूला है, यही आएगा ऑफ सिलेंडर, ये भी इसी से भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा। क्लियर है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। देख सो रहा है, सोने दे, ध्यान दे। देखो बच्चा, देखो समझ रहे हो बातों को, बात आई पकड़ में, ठीक है। तो देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है रे, क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच 2 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, तो ये क्या होगा, अब देख इसमें 2 इंटू 2 है, कॉमन क्या निकल रहा है, फेंक दे जल्दी, 2 और पाई और आर, और हो गया, तो बच्चा क्या इसके पास, h प्लस 2r, पाई निकल गया। अब वैल्यू दन 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 पुट करनी है, खत्म करना है। समझ रहा है क्या भाई, सिलेंडर का भी रेडियस उतना ही होगा और तुम्हारा स्पीयर का भी रेडियस वो होगा। बस इसमें देखो, हाँ, रेडियस ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना भाऊ, 5/2, क्योंकि डायमीटर आपके पास कितना है, 5। ये गिवन डाटा पहले निकाल के रखना पड़ा। हाँ, उसके बाद ध्यान दे रहे, अब उसके बाद हाइट दिया है, काय की दिया है, पूरे के पूरे कैप्सूल की दिया है, काय की दिया है, पूरे कैप्सूल की। तो ध्यान दे, अब मैं क्या बोला, पूरे के पूरे कैप, तो इधर से बीच में से तूने फलका दिया, इधर से भी फलका दिया, तो फिर ये गए ना वो कैंची के साथ। भाई रेडियस तेरा 2.5 है, ये याद रखना, यहां से लेके यहां तक का तेरा 2.5 है, बे -10 करो बोलती है 2.5, तो इधर का 2.5 इधर का 2.5 माइनस करेगा मतलब 5, तो क्या होगा 14 - 5, तो h की वैल्यू कितनी, वैल्यू पुट करो, रप 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 आंसर निकाल के मेरे को कल पद्धत सिर चाहिए। हाँ, एच की वैल्यू कैसे निकाले, देखो बड़ा, देखो एच की वैल्यू, मेरे को एक बात बता, ध्यान दे, एच कब हुआ, टोटल एच कैसे बना, एक तो ये जो आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है, हेमिस्फीयर का हाइट, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस ये फिर से, ये पहले वाले का कटोरी और ये दूसरी वाली कटोरी, बता हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 2, अरे बता इसका कितना हाइट है, 5, ओवरऑल क्या था, 5, 5 क्या था, हाइट नहीं था बड़ा, 5 उसका डायमीटर था। हाँ, तो इसको अगर सपोज हाइट में कन्वर्ट करना है, तो हाइट इज नथिंग बट रेडियस होता है, तो डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस 5/2 मतलब 2.5, तो ये देख 2.5 प्लस, अरे सत्यानाश, ये टोटल हाइट कितनी है तेरे पास, 14, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए भाऊ तेरे को, प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना, 2.5, तो चल 14 इक्वल्स टू 2.5 प्लस 2.5, 5 इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको इधर फेंक, 14 से 5 गया, इतना पोती पुराण करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अभी तेरे लिए कर दिया मैं, चलेगा, लेकिन ऐसा जरूर लिखना, हाँ, क्योंकि बाद में याद नहीं आता। और इसका आंसर मेरे को कल चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपना बस 7वां 8वां 9वां बचा है, वो कल खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।